हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जोरों शोरों से तैयारियों में लगे हुए होंगे। आपके इसी जज्बे को बनाए रखने के लिए मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चेकलिस्ट देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, सेकंड टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, थर्ड टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, फोर्थ टॉपिक है बैलेंसिंग, फिफ्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जो रिएक्शंस की कैटेगरीज को डिफाइन करता है। जैसे फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन, सेकेंड है डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन को भी थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका थर्मल, सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, थर्ड है फोटोलिसिस एंड नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर दिया हुआ है एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन और लास्ट वन दिया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, जो कि हमारे सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। लास्ट में फिर हमारे दो टॉपिक हैं, एक है कोरिजन और सेकंड वन है रेंसिडिटी, और इनके हम प्रिवेंशंस भी देखेंगे जो आपके यूजुअली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। ओके, बट केमिकल रिएक्शन को अपन डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ने से पहले जनरल लैंग्वेज में समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन एक टाइप का चेंज है। जब भी हम किसी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को, या उसी को हम रिएक्टेंट कहते हैं, आपस में रिएक्ट करके जब कुछ न्यू फॉर्म करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। और इस टाइप का चेंज जो होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो चेंज है, एक्चुअल में जो स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट, और जो नया फॉर्म हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एकदम डिफरेंट। इसी तरह अपन एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, आपको पता है हाइड्रोजन गैस एक जलने वाली गैस है, और ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा जलने में हेल्पफुल होता है। और जब इसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है वाटर, तो वाटर क्या है, हमें बुझाने में हेल्पफुल होता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल भी डिफरेंट, और जो हमारा नया फॉर्म होने वाला कंपाउंड या सब्सटेंस है वो क्या है, एकदम से डिफरेंट है। चलिए इन्हें हम पढ़ते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में। क्या लिखा हुआ है, इट इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस or reactant to form new substance with entirely different properties। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। अब जो स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं उन्हें हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, जबकि जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसे हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। सो बच्चों, हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जो कि अपन ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन। अपन सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब जो केमिकल रिएक्शंस है वो एक्चुअल में बेस्ड होते हैं चेंजेस पे, और चेंजेस कैसा चेंजेस, केमिकल, क्योंकि फिजिकल तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टेम्परेचर और प्रेशर के बेस्ड पे क्या किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है। अब अगर अपन बात करते हैं चेंज इन स्टेट में, तो स्टेट हमारी 3 टाइप्स की होती है। पहली है आपकी सॉलिड स्टेट, सेकेंड है आपकी लिक्विड स्टेट एंड थर्ड है आपकी गैसियस स्टेट। इनमें टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज एंड डिक्रीज करा करके एक दूसरे को में चेंज किया जा सकता है। बट अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस में रिएक्टेंट जब एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, देन अपन बात करते हैं चेंज इन कलर की। तो जब हम रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करा रहे थे और देन जो हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो जब उन दोनों में कलर चेंज आता है उसे अपन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। जैसा कि हमने जब दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट कराया तो उनका टेम्परेचर क्या था, लो था, बट जैसे ही वो प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, चेंज इन केमिकल रिएक्शन। देन है एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब दो आपस में रिएक्टेंट को रिएक्ट करा जाए और उसमें से गैस रिलीज हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस।
इसी तरह आपका लास्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि जब भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट के साथ वो कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं या सॉलिड फॉर्म करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को एक सिंबल या फॉर्मूले के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। कैसे, जैसे देखिए मीथेन गैस को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो उसमें क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम कोई दो स्पीसीज को आपस में रिएक्ट कराते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। बट उससे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब क्या है, वर्ड रूट पे लिखे गए हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वर्ड इक्वेशन कहते हैं अपन। बट जब इन वर्ड इक्वेशंस को अपन इनके फॉर्मूले और सिंबल, जैसे मीथेन है हमारा, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। एंड लास्ट वन है हमारा क्या, वाटर, और वाटर को अपन किसके फॉर्म में लिखते हैं, H2O के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब इन वर्ड्स को अपन फॉर्मूला और सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। प्लीज नोट डाउन एंड फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बच्चों अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, तो रिएक्शन को क्या जरूरत पड़ गई कि हमें बैलेंस फॉर्म में पढ़ना पड़ रहा है। तो आपने 9th क्लास में एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरी। अब ये थ्योरी किसने दी थी, एक साइंटिस्ट थे लेवोजियर। उन्होंने क्या बोला कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है कि हमने अभी पढ़ा कि एक किसी भी रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा रिएक्टेंट पार्ट और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट पार्ट। अब रिएक्टेंट पार्ट में जो स्पीसीज रिएक्ट कर रही है आपस में, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उतने ही क्या होने चाहिए, जब हमारा न्यू सब्सटेंस दैट मींस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उतने ही एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट में ही। चलिए देखते हैं डेफिनेशन फॉर्म में क्या है, इट इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड क्या है हमारा, रिएक्टेंट है, और राइट हैंड साइड क्या है हमारा, प्रोडक्ट। और इस इक्वेशन को अपन बैलेंस करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब चलिए देखिए, जैसे आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, Fe हमारा आयरन हो गया, जब भी ये किसी वाटर या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस है कि नहीं है ये पता करने के लिए अपन एलिमेंट काउंट कर लेते हैं। तो देखिए Fe यहाँ पे 1 है, जबकि हम बात करते हैं प्रोडक्ट की तो यहाँ पे Fe कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। बट ऑक्सीजन हमारा यहाँ 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो आप लोगों ने देखा होगा आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसमें कई सारे स्टेप्स दिए हुए हैं इसे बैलेंस करने के लिए, बट अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे कि इसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शंस को अगर वर्ड में दी हुई है तो उसे अपन सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन सबसे पहला हमारा काम है कि जो हमारी रिएक्शन है उसे अपन एक बॉक्स में पैक कर दें, क्योंकि बॉक्स के अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, जो भी करने हैं हमें बॉक्स के बाहर चेंजेस करने हैं, जैसे ही देख रहे हैं। और एक हम
टेबल बना लेते हैं जिसमें एक साइड लिख लेते हैं एलिमेंट, सेकंड साइड लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और नेक्स्ट साइड लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, जैसे कि आपको दिख रही है बोर्ड पे। ठीक, फिर जितने भी हमारे एलिमेंट है उन सबके नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने क्या लिख लिया, पहला Fe, फिर सेकेंड है हमारा ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। अब सबके नंबर्स लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और राइट हैंड साइड मतलब कि प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है Fe हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 1 है और हाइड्रोजन 2 है लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो ये Fe कितने हैं 3 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। अब हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, सिंपल सा मेथड है, हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अपन दोनों साइड देख लेते हैं और जो भी कम या ज्यादा है, ज्यादा तो हो नहीं सकते, कम वाले जो है उधर साइड क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई, और जिधर ज्यादा साइड है उधर ही देख करके करेंगे। जैसे Fe हमारा इधर 1 है और इधर 3 है, तो अपन क्या करते हैं सिंपल सा मेथड 1 into 3 दैट मींस क्या हो जाएगा 3। तो चलिए हम लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन हमारा यहाँ कितना है 4 है, तो अब ऑक्सीजन हमारा इधर 4 है, तो इधर क्या कर देंगे 1 into 4 दैट मींस 4। अब 4 कहाँ लगाएंगे यहाँ। नेक्स्ट अपन चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। तो हमारे भाई हाइड्रोजन कितने हो गए 2 into 4 मतलब क्या हो जाएगा भैया टोटल 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया हमारा, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 से। अब 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दिए हैं, अब इधर भी क्या हो गया हमारे हाइड्रोजन 2 हो गए हैं, इसलिए हमें 4 करने के लिए हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा 2 into 4 दैट मींस 8 इधर भी, और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे 4 दैट मींस, और मिला लेते हैं अपन 3 Fe इधर साइड है और 3 Fe इधर साइड है, मतलब दोनों क्या हो गए हमारे बैलेंस। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन हमारे 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, दैट मींस ऑक्सीजन भी क्या हो गया है बैलेंस हो गया है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। 4 2 जा 8, तो हमारा इधर भी हाइड्रोजन कितना है 8 है, और इधर भी चलते हैं तो 4 into 2 दैट मींस 8, यानी हमारी ये जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो बच्चों अपन का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारा जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कॉम्बिनेशन, दैट मींस साउंड कैसा कर रहा है कुछ कंबाइन हो रहा है एग्जैक्टली। तो जब भी हम कोई रिएक्टेंट या दो रिएक्टिंग स्पीशीज को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है या एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने कार्बन लिया, उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो वो क्या फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हम कैल्शियम ऑक्साइड, आपने देखा होगा जो हमारे गांव के घर बने होते हैं कच्चे घर बने होते हैं उसमें जो पेंट होता है वो किससे कराया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम और उसको किस नाम से जानते हैं क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है CaO दैट मींस कैल्शियम ऑक्साइड। जब उस कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में क्या करते हैं ऐड कराते हैं तो उससे क्या बनता है कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं स्लेक्ड लाइम। ये भी फॉर्मूला पूछा जाता है कि स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, और साथ में कुछ क्या निकलती है हीट निकलती है कुछ क्वांटिटी में, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती है। देखिए जैसे दिया हुआ है डेफिनेशन, a reaction in which two or more reactant combine to form a single product is called a combination reaction। और आपके एग्जाम्पल दो दिए हुए, एक है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर और मॉइस्चर एंड फॉर्म अ कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं अपन स्लेक्ड लाइम, और साथ में क्या इन्वॉल्व होती है हमारी हीट इन्वॉल्व होती है। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। सो बेटा अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन कौन सी है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डीकंपोजिशन मतलब क्या डीकंपोज दैट मींस टूट जाना, कुछ ब्रेक हो जाना। ठीक है ना, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या है ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा पार्ट में जब क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये किसी के भी थ्रू हो सकता है, या तो हम उसमें उसको हीट करें तो भी क्या हो जाएगा वो
दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, या तो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तब भी वो टूट जाएगा, या फिर हम उसमें फोटो या फिर सनलाइट अपन क्या करें अप्लाई कराएं तब भी वो क्या हो जाए ब्रेक डाउन हो जाए। तो अपन इसे क्या कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं जैसे अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म two or more product is known as a decomposition reaction। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं क्या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक इंपॉर्टेंट नेम है लाइमस्टोन, ठीक है ना। देखो बेटा जितने भी फॉर्मूले के एक्स्ट्रा जो नाम होते हैं या अनदर नेम्स होते हैं उन्हें आपको क्या करना है रिमेंबर रखना है, क्योंकि वही आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन में क्या किए जाते हैं पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें लिखा हुआ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3, दैट मींस कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब इसे अपन क्या करते हैं हीट करते हैं तो क्या ऑब्टेन होता है हमें कैल्शियम ऑक्साइड। आपको प्रीवियस रिएक्शन में मैंने बताया इसका नाम क्या होता है क्विक लाइम, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है रिलीज होती है, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सो बच्चों अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स पढ़ रहे थे। इसके 3 टाइप्स होते हैं, पहला है थर्मल, सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, थर्ड है फोटोलिसिस। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं थर्मल मीन्स क्या होता है कि जब भी किसी रिएक्शन में अपन हीट का यूज करते हैं, दैट मीन्स हीट अप्लाई करा कर किसी भी रिएक्टेंट को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। जैसे क्या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट में अपन हीट अप्लाई कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, और ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि बोर्ड पे देख रहे हैं आप लोग यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और कैल्शियम कार्बोनेट में हीट अप्लाई कर रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया ब्रेक हो गया। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है जब भी किसी रिएक्टेंट में हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कराते हैं और वो 2 पार्ट में टूट जाता है। तो वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी अपन सप्लाई कराते हैं तो वो हमेशा H2 और O2 दैट मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लाइट एनर्जी अप्लाई कराते हैं तो रिएक्टेंट टूट जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड पे जो हम सनलाइट अप्लाई कराते हैं तो वो सिल्वर व क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है और क्लोरीन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। सो हमने पढ़ा यहाँ पे केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अपन नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।